हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पार्वती सिंह। जैसे कि आज जन्माष्टमी है तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाइयाँ। सभी को, जितने भी लोग हैं जन्माष्टमी जो करते होंगे वो भी, जो नहीं करते होंगे वो भी, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जैसे कि मैंने सुबह उठी जगी मैं, आज मेरा निर्जला व्रत है, मतलब बिना पानी का मैं व्रत में हूँ। रात को 12 बजे के बाद व्रत टूटेगा मेरा। तो आज सुबह से मैंने घर के काम निपटा के, झाड़ू पोछा वगैरह करके और नहा के पूजा मैंने कर लिया, घर के मंदिर में कर लिया। और मेरे लड्डू गोपाल जो कि मेरे ही रूम में रहते हैं तो इनका भी मैंने पूजा कर लिया है। अभी तो सिंपल किया है मैंने, आप लोग देखिए इनको। मेरे पास लड्डू गोपाल है, राधा रानी है और वो गैया भी है यहाँ पे। तो अभी मैंने इनका पूजा कर लिया है सिंपल तरीके से, जैसे रोज़ करती हूँ डेली में। शाम को अभी थोड़ा सा रेस्ट करके मैं शाम को उठूँगी तो इनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊँगी, प्रसाद बनाऊँगी। और ये सब बैलून मैंने मंगा के रखे हैं, इनको भी डेकोरेट करूँगी, लगाऊँगी, सजाऊँगी। और बहुत सारी चीज़ें मैंने इधर भी मंगा के रखे हैं, सारे इनके लिए हैं, इनके लिए न्यू ड्रेस भी है, सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ें शाम को करूँगी क्योंकि 12 बजे का प्रोग्राम है, 12 बजे रात को इनका जन्म होता है और सारे भोग लगते हैं। तो सारी तैयारियाँ लगभग शाम से 3-4 बजे से मैं शुरू करूँगी और फाइनली इनका होगा 12 बजे। तो बाकी के सब चीज़ तो अभी नहीं है, वो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं वीडियो बनाऊँगी, शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। ब्लॉग में वो सब ऐड होंगे। तो फिलहाल अभी मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना लूँ ब्लॉग के लिए। तो अभी इतना ही, फिर जैसे जैसे करती हूँ, जो करती हूँ, मैं खुद भी रेडी होंगी तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ब्लॉग लाऊंगी, एक अच्छा सा ब्लॉग, आप लोग देखिएगा ज़रूर, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर आगे मिलते हैं, आगे के नेक्स्ट में क्या क्या होता है देखते रहिए और बने रहिए। तो सारी चीज़ें मैंने तो आप लोगों से शेयर कर दी। शाम को प्रसाद बनाऊंगी, प्रसाद में मैं क्या बनाऊंगी, हलवा, खीर और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी बिना लहसुन, विदाउट लहसुन और प्याज का। फिर साबूदाने बनाऊंगी और पंचामृत तो रहेंगे ही। फिर बाकी सब फल तो है ही भोग लगाने के लिए, बहुत सी मतलब मेरे समझ में जो आएगा वो मैं करूँगी। और फिलहाल आप लोग ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल झूला झूल रहे हैं। ये लोग इसी झूले पे बैठे रहते हैं। फिर जब सोने का टाइम होता है तो मैं इनको यहाँ पे इनके बेड पे सुला देती हूँ। देखिए इनके बेड भी बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं, सुला देती हूँ। फिर वरना ये दिन जब जगे रहते हैं तो ये लोग दोनों झूला पे झूलते रहते हैं। तो इनके लिए झूला तो ये है, बट मैं फिर भी गई थी इनके लिए झूला लेने, तो मतलब रेडी नहीं हो पाया। फिर देखती हूँ कब तक आता है। फिलहाल तो ये झूला है इन लोगों के लिए। अब इन पे ना ये थोड़े से एडजस्ट तो हो ही जाते हैं, लेकिन बट मुझे लगा कि थोड़ा सा और स्पेस होना चाहिए इसमें, तो वो उन लोगों के लिए कम पड़ता है, इसलिए मैं दूसरा नया झूला लेने के लिए सोच रही हूँ। तो ठीक है, अभी यहीं पे ब्रेक करते हैं, फिर मिलते हैं आगे कामों में। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, फिर उठूँगी और जैसे जैसे इन लोगों का प्रिपरेशन करूँगी, डेकोरेशन करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। बाय बाय तब तक के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे ओवर वॉइस करना पड़ेगा क्योंकि किचन में बहुत सारी साउंड हो रही थी, बहुत तेज़ शोरगुल हो रहा था और बाकी घर के मेंबर लोगों का, तो मैं वहाँ पे बोल नहीं सकती थी। और काम करने थे किचन का भी मुझे कुछ शूट करना था, मैं प्रसाद बना रही हूँ, ये भी ब्लॉग में ऐड करना था। और यहाँ पे आवाज़ करती तो मेरा वॉइस क्लियर आता नहीं, तो मुझे ओवर वॉइस करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पे प्रसाद बना रही हूँ अपने लड्डू के लिए, लल्ला के लिए, और प्रसाद भी बना रही हूँ। बीच बीच में जाके अपने घर का रूम का डेकोरेशन भी कर रही हूँ लल्ला के लिए। देख रहे हैं आप लोग, दौड़ के रूम में आ रही हूँ, दौड़ के किचन में जा रही हूँ। तो ऐसे ही भागा दौड़ी में मैंने क्या क्या तैयारी की ये आप लोग देखिए। मैंने झालर भी लगाया। अब मुझे अकेले खुद करना था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, प्रसाद कैसे बनाऊं, फिर डेकोरेशन कैसे करूं, और लेट भी हो रहा था। लल्ला को भी तैयार करना था, प्रसाद बना के, और खुद भी रेडी होना था। खैर मैं इधर आके किचन में आ गई, इधर भी कर रही थी। आप इसमें अभी थोड़ा सा दिखा, मेरी ननद इधर से क्रॉस की। घर के सारे लोग मतलब पता नहीं क्या कि पूजा ये अष्टमी जो होता है ना, वो सिर्फ घर में मैं ही करती हूँ, मेरा ही व्रत रहता है और कोई व्रत नहीं करता। और ना ही किसी और को कोई मतलब रहता है कि हाँ सेलिब्रेशन हो रहा है तो थोड़ा सा सहयोग कर दे या फिर शामिल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मैं इनका प्रिपरेशन कर रही थी, तब तक मेरे घर एक लड्डू मेहमान आए।
एक बगल के थे, वो बोले कि मतलब मेरे लड्डू का भी जन्मदिन आप मना दो, उनके यहाँ कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो पूजा नहीं कर सकते थे। तो ये जो है, ये मेरी फ्रेंड है, ये लेके आई लड्डू गोपाल को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि एक और मेहमान आया जिनका मैं बर्थडे मना पाऊँगी। वो 2 दिन मेरे यहाँ रहे और मैंने इनका भी सेम जैसे अपने लड्डू का किया वैसे भी इनका किया। तीनों का, चारों का, मेरे यहाँ 4 हो गए, चारों का मैंने जन्मदिन मनाया। फिर मैं शाम को सब डेकोरेशन करने के बाद, प्रसाद बनाने के बाद नहा के यहाँ पे रेडी हो गई और दिखा रही थी कि मैं ही रेडी होके आई हूँ। और रात को शायद 11 बज रहे हैं क्या, और मेरे हस्बैंड सोए हुए बगल में। हस्बैंड क्या, घर के सारे मेंबर सोए हुए हैं और मैं सिर्फ अकेले जग के वेट कर रही थी कि अब 12 बजेगा तो मैं लल्ला का पूजन करूँगी। तो 12 बजने वाले थे और मैं स्टैंड अपना ठीक कर रही थी कि कुछ पूजा का भी शूट कर पाऊँ, बट पूजा का उतना क्लियरली नहीं कर पाई मैं। सॉरी, वैसे भी पूजा का कुछ खास नहीं दिखाती। बाकी सब डेकोरेशन तो मैंने दिखाया ही, मैंने क्या क्या प्रसाद बनाया ये भी आप लोगों से शेयर किया, कैसे मनाया मैंने वो भी आप लोग देख ही लिए। बस बहुत बड़ा फंक्शन नहीं होता है, छोटा सा होता है, छोटे से रूम में, आप छोटी सी उनकी जगह है, वो वहाँ पर मैं सिर्फ अकेले करती हूँ, घर के मेंबर नहीं है, मतलब है सब, उनको कुछ बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं होता। तो मैं अपने तरीके से अपने लल्ला का, अपने लड्डू का, गोपाल का, अपने हिसाब से अपना बर्थडे मना लेती हूँ और मैं हैप्पी रहती हूँ। मेरा व्रत पूरा होता है, मैं उसके बाद प्रसाद भी खाती हूँ, तो कोई प्रसाद भी कल सुबह होकर घर वाले सब प्रसाद खाते हैं। तो इस तरह से मेरा जन्मदिन, जन्माष्टमी रहा, लल्ला का जन्मदिन और मेरा जन्माष्टमी रहा। तो मैंने जो भी किया वो आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये जन्माष्टमी कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़, क्योंकि ब्लॉग बनाने में, एडिटिंग करने में टाइम लगता है। मेरे पास तो, मुझे तो बहुत ही टाइम लगता है और मेहनत लगता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे फुल वॉच कीजिए और कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। खैर, मेरे लड्डू गोपाल को आप लोग देखिए, मिलिए कि मेरे लड्डू गोपाल कैसे लगे। हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल गई कि मैं नहा के आई। तो सबसे पहले मैंने लड्डू को नहलाया, फिर उनको नई नई ड्रेस पहनाया। वो लड्डू को जो मेहमान आए थे उनको भी मैंने किया। सबसे पहले मैंने उन्हीं का किया, उनको किया, और फिर अपने लड्डू का किया, राधा रानी का किया। एक गैया है मेरे पास, उनका भी मैंने किया। सब लोग अच्छे से मैंने श्रृंगार कर दिया। फिर प्रसाद चढ़ाया, भोग लगाया, पूरी, खीर, हलवा, जितने प्रदाना, जितने भी मैंने प्रसाद बनाया था उस सबको मैंने भोग लगाया। फिर झूला झुलाया और आरती की। इसके बाद सारे कुछ हो गए। तो मैंने कुछ देर वेट करके और बाद में खुद प्रसाद ग्रहण किया। फिर कुछ देर मैं लड्डू के साथ अपने टाइम बिताई, थोड़ा सा झूला भी उनको झुलाया। और रात उनका था, दिन उनका था, रात उनका था। तो मैं आज अभी उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं की, छोड़ दी। मैं इनको झूला पे ही छोड़ दी, उनको सिंहासन पे ही छोड़ दी, क्योंकि अभी तुरंत उठा के सुलाना मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने इन लोगों को रात भर ऐसे ही छोड़ दिया और मैं कुछ देर थोड़ा सा वीडियो बनाई, 1-2 वीडियो बनाया मैंने। और उसके बाद मैं तो सो गई। सुबह उठी तो फिर इन लोगों का अच्छे से फिर स्नान करा के भोग लगाया। तो ये रही मेरी पूरी जन्माष्टमी। कैसे गई, क्या किया मैंने, नहीं किया, ये सब आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और पूरा फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।
हे गाइस, तो हमारी जन्माष्टमी की पूजा संपन्न हुई। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है और ये रही मेरी राधा रानी और लड्डू। बैक कैमरा। तो ये रहे दोनों खाना खा रहे हैं और ये मेरे घर जो मेहमान आए थे वो ये है और इधर मेरी कामधेनु गैया। ये बैलून एक बार बार गिरी जा रहा है। यहाँ पे सारे काम हो गए थे, मेरा पूजन भी हो गया था, मैंने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया था और अब मुझे आ रही थी नींद बहुत तेज ज़बरदस्त, क्योंकि खाने के बाद दिन भर का निर्जला व्रत करने के बाद खाना खाने के बाद मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फिर आप लोगों के लिए वीडियो बना लूँ और उसके बाद मैं सोने जाऊँगी। लल्ला को मैंने गुड नाइट बोला, राधे राधे बोला और उसके बाद मैं 1-2 वीडियो बनाने के बाद सो गई। तो यही है मेरी जन्माष्टमी।